नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। अब देखिए, फूड प्रोसेसिंग सिंपली होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मैंने टमाटर उगाए हैं एंड नेस्ले जो है मुझसे आके टमाटर ख़रीद लेता है। अब वो कहता है हम इससे अपना टोमेटो केचप बनाएंगे। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई मैं गेहूँ उगाता हूँ और मेरे पास पार्ले जी वाले आए और कहे कि भाई आप हमें इतना टन गेहूँ दे दीजिए, हमें अपने बिस्किट बनाने हैं। तो ये क्या है कि आपने जो है फूड को प्रोसेस कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई मछली की खेती करता है, कोई फिशरीज़ में है। मैं यहाँ पे स्टार फिशरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो हेरा फेरी में था, बट मैं वैसे फिशरीज़ वगैरह बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए कोई फ़िश पकड़ता है, तो वो ये कर सकता है कि भाई किसी बड़ी कंपनी को वो बेच रहा है, तो उसमें क्या है, वो जो कैंड जो फ़िश नहीं आती है जो आपकी, या फिर जो फ्रोज़न फ़िश आती है, वो उसकी तरीके से वो सेल कर सकते हैं। या फिर जैसे फ्रोज़न चिकन आता है उसकी तरीके से बेचा जा सकता है। जो लोग मुर्गी की खेती करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जो लोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं फूड प्रोसेसिंग में। अब इंडिया में फूड प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो डाउट कुछ लेवल पे हो रहा है, बट फूड प्रोसेसिंग की इंडिया में बहुत ज़रूरत है एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हमें हमारे देश के किसानों की इनकम बढ़ानी है तो। आई नो कि पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि फार्म बिल्स के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुआ था एंड एवरीथिंग। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो कहीं ना कहीं 50 to 60% में फार्म बिल्स के फेवर में था, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्चुअल में फार्मर्स की जो है इनकम बढ़ाएगी ही। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फार्मर्स को बहुत सारे राइट्स देंगी। जैसे वो लोग चाहें तो हायर प्राइस पे प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं, वो सारी चीज़ें थी। प्लस जो ये फूड प्रोसेसिंग वाली जो इंडस्ट्री है वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। हम लोग अगर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग के फ़ायदे बताएंगे एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का उनको हम पार्ट बनाएंगे, तो हम लोग आराम से उनकी इनकम डबल क्या ट्रिपल भी कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा खेती होती है, बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं। राइस और वीट तो है ही हमारे पास सबसे ज़्यादा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हम लोग लगाना शुरू कर दें, फूड पार्क्स वगैरह हम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हैं, बट हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे फ़ायदे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के। पहला तो फ़ायदा इसका ये होगा कि हम फार्मर्स की इनकम आराम से डबल या फिर ट्रिपल कर सकते हैं। अगर मैं एक कंपनी हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को बिस्किट बनाना है और मैंने बोला कि भाई ये गेहूँ मेरे को चाहिए, और मैं किसी फार्मर से टाई वगैरह करता हूँ जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह कहते हैं, तो हो सकता है जो उसको MSP मिल रहा हो उससे डबल प्राइस उसको मिल जाए डायरेक्टली मुझसे डील करने में। एक और एग्जांपल आपको लेता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा मैकैन के फ्रोज़न वो आते हैं, फ्रोज़न स्नैक्स वगैरह आते हैं, उसमें आपके फिंगर चिप्स भी होते हैं, आलू की चीज़ें होती हैं, उसमें आपकी पुदीना की चीज़ें होती हैं। अब जो आलू की खेती कर रहा है उसको अगर मैकैन वाले या फिर जैसे और भी जो कंपनीज़ ये सब बना रही हैं, फ्रोज़न फूड्स बना रही हैं, वो उनको अप्रोच करती हैं आलू के खेती करने वाले फार्मर्स को और कहते हैं भाई हमारा ये फ्रोज़न फूड का आइटम है, आप हमें इतना टन आलू दीजिए, हम उससे बना के अपना फूड अपना वो बेचेंगे। तो उनको काफ़ी इनकम हो सकती है फार्मर्स को। दूसरा इसका पॉइंट होगा ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब देखिए क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि जिस कंपनी को कोई फार्मर बेच रहा है टन्स एंड टन्स ऑफ आलू, प्याज या कुछ भी, या कोई गेहूं बेच रहा है, चावल बेच रहा है, वॉटेवर, ऐसा नहीं होता कि केवल एक कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर कोई किसान डबल या ट्रिपल कमाएगा तो वो अपने घर में ज़्यादा स्पेंड कर सकता है, अपना जो रूरल एरिया है, गांव है, उसमें ज़्यादा स्पेंड कर सकता है, हो सकता है और खेत खरीद ले। एग्रीकल्चर जो आपकी इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। एंड अगर ये चीज़ पूरे इंडिया में अलग अलग जगह जहाँ पे अलग अलग चीज़ों की खेती होती है उसके हिसाब से फूड प्रोसेसिंग पार्क्स हो गए या आपकी अलग अलग फूड प्रोसेसिंग की कंपनीज़ हो गई, ये सब अगर लग गई तो बहुत फ़ायदा हम लोग दे सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को उठाने के लिए। तीसरा इसका फ़ायदा ये होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए क्या होता है, 1980s में चाइना में जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को उठाने पे उन्होंने जोर दिया एंड उन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। इससे हुआ क्या कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ी, उनकी सेविंग्स बढ़ी, उनका खर्चे बढ़े। उनकी जब सेविंग्स बढ़ी वो सारा पैसा गया बैंक में। अब जो बैंक है उन्होंने लोअर क्लास वालों को लोन्स देने स्टार्ट करे, लोअर क्लास वालों ने बिजनेसेस खोले, उससे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उससे वो लोअर क्लास वाले मिडिल क्लास में आए, मिडिल क्लास से फिर अपर क्लास, धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी उसने पहले लोअर क्लास को अपने रूरल क्लास को कंट्रीब्यूट करा, फिर लोअर क्लास को करा, फिर मिडिल क्लास को करा। ऐसे करते करते ना मिलियंस ऑफ पीपल, 840 मिलियन टू बी एग्जैक्ट,
इतने लोग हैं चाइना में जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा चुके हैं। जैसे मैंने बोला ना, इसमें केवल कंपनियों का फ़ायदा नहीं होता, इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो है ही, मिडिल क्लास का भी फ़ायदा होता है, लोअर क्लास का भी फ़ायदा होता है, अपर मिडिल क्लास का भी फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं होता कि केवल जो फैक्ट्री लगा रहा है, जो रिच क्लास वाला है, उसका ही फ़ायदा होता है। चौथा पॉइंट होगा इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। अब अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी तो आपको पता ही है कि गरीबी हटेगी, फूड स्टारवेशन नहीं होगा, हेल्थ सिक्योरिटी रहेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, डिजीज़ कंट्रोल होगा, सब कुछ बहुत आराम से हो सकता है, एजुकेशन प्रमोट हो सकता है, एंड जो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंप्रूव होगा। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो जब एक एक करके सब लोगों की बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो इकोनॉमी को बढ़ाएगा। क्योंकि देखो क्या है, इकोनॉमी जो होती है ना, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। केवल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं होते, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। एक एक बंदा जो है, आप और मैं भी जो पैसे कमा रहे हैं, हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग सब एक इकोनॉमी है, हम लोग सब एक इकोनॉमी का पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट होगा इंक्रीज़ इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स। प्रोसेस फूड्स जो होते हैं या रेडी टू ईट वाले जो फूड्स होते हैं, स्पेशली जो फ्रोज़न वाले होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह होता है। एंड अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर लेते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है हमारे पास कि हम लोग चाहें तो अब प्रोसेस्ड फूड की भी एक्सपोर्ट हम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के प्रोसेस फूड होता है, केवल इतना नहीं होता कि भाई बिस्किट हो गया या जो पैक्ड फूड होता है केवल हम उसकी ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग जो फ्रोज़न फूड होता है जिसको कोल्ड चेन में हम लोग वो करते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के जो रेडी टू ईट वाली चीज़ें होती है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट खोल सकते हैं अपने लिए। तो गाइस ये थे 5 फ़ायदे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के इंडिया में। और कुछ आपको ऐड करना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।